साथियों, आज की जो अपनी क्लास है ये संस्कृत काउंटिंग की क्लास है, संस्कृत गिनती की क्लास है। संस्कृत में संख्यावाचक जो शब्द हैं उनको हम देखेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। पीछे वाली क्लास में हमने इस टॉपिक को शुरू किया था जिसमें हमने 1 से लेकर के 30 तक के जो संख्यावाचक शब्द हैं उनको देखा था। और आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम आगे वाले जो संख्यावाचक शब्द हैं उनको देखेंगे। तो 31 से हम संख्यावाचक शब्दों की शुरुआत करेंगे। तो 31 को कहते हैं एक त्रिशत यानी 31, हिंदी में 31 और अंग्रेजी में इसको कहते हैं 31। इसी प्रकार 32 को कहते हैं द्वात्रिशत, हिंदी में 32 और अंग्रेजी में 32। 33 यानी 30 और 3, हिंदी में इसको 33 कहते हैं और अंग्रेजी में इसको 33 कहते हैं। इसी प्रकार 34, तो चतुः-त्रिशत, इसको अलग अलग करेंगे तो ये संधि विच्छेद होकर के ये शब्द बनेगा चतुः प्लस त्रिशत, और वैसे जोड़ के लिखेंगे तो चतुर्त्रिशत, इस प्रकार बन जाएगा ये। तो चतु यानी 4, त्रिशत यानी 30 और 4 34। तो यहाँ पर हिंदी में इसको 34 कहते हैं और अंग्रेजी में इसको 34 कहते हैं। आगे अपना 35वां, इसको देखते हैं हम। तो 35 को कहते हैं पंचत्रिशत, हिंदी में इसको कहते हैं 35 और अंग्रेजी में इसको कहते हैं 35, पंचत्रिशत। और आगे है अपने संख्यावाचक शब्द 36, तो हिंदी में इसको कहते हैं षट-त्रिशत, षट यानी 6, त्रिशत यानी 30 और 6 36। तो हिंदी में इसको कहते हैं 36, अंग्रेजी में हो जाएगा 36। आगे अपनी संख्या है 37, तो 37 को संस्कृत में कहते हैं सप्तत्रिशत और हिंदी में 37 कहते हैं, अंग्रेजी में इसको 37 कहते हैं। आगे है संख्या अपनी 38, तो इसको कहते हैं अष्टात्रिशत, अष्ट अलग त्रिशत अलग, अष्टात्रिशत 30 और 8, और हिंदी में कहते हैं 38, अंग्रेजी में कहेंगे 38। आगे अपनी संख्या है 39, तो यहाँ पर 39 की जो संख्या है उसको संस्कृत में कहते हैं ऊनचत्वारिशत, यानी छोटा, चत्वारिशत यानी 40 से छोटा 39, या इसको हम एकोन चत्वारिशत, एक ऊन यानी छोटा, चत्वारिशत 40 से एक छोटा यानी 39, और इसको नवत्रिशत भी कहते हैं, 30 और 9, हिंदी में इसको 39 कहते हैं, अंग्रेजी में इसको 39 कहते हैं। इसी प्रकार आगे अपनी संख्या 40, तो इसको चत्वारिशत कहते हैं, चत्वारिशत यानी 40, और हिंदी में इसको 40 कहेंगे, अंग्रेजी में इसको 40 कहेंगे। अब हम देखेंगे 41 से लेकर के 50 तक की जो संख्याएं हैं उनको हम देखेंगे। तो 41 से लेकर के 50 तक की जो संख्यावाचक शब्द है उसको क्या क्या कहते हैं, उनको हमें अपनी आगे जो दी हुई संख्या है इसके अंतर्गत हमें देखते हैं। तो आगे संख्या है अपनी 41, तो 41 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एक चत्वारिशत, संस्कृत में क्या कहेंगे, एक चत्वारिशत यानी 40 और 1, और हिंदी में इसको कहेंगे 41, और अंग्रेजी में होता है 41, 40 यानी 40, 1 यानी 1। अंग्रेजी में हम देखते हैं तो बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में आती है, और संस्कृत में छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या को बाद में लिखा जाता है, शब्दों में लिखते हैं तब। आगे अपना 42, तो इसको कहते हैं द्वाचत्वारिशत, इसको द्वाचत्वारिशत कहा जाता है, हिंदी में इसको 42 कहते हैं और अंग्रेजी में 42। इसी प्रकार हम देखते हैं तो 43 की अपनी संख्या है, तो इसको कहेंगे त्रिचत्वारिशत या त्रयश्चत्वारिशत, दोनों ही सही है इसमें, त्रिचत्वारिशत या त्रयश्चत्वारिशत,
हिंदी में इसको 43 और अंग्रेजी में इसको कहेंगे 43। आगे अपने 44 की संख्या, इसको संस्कृत में कहते हैं चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, और हिंदी में इसको कहेंगे 44 या 44 भी कहते हैं इसको, 44। अंग्रेजी में कहेंगे 44। इसी प्रकार आगे अपनी संख्या है 45, इसको संस्कृत में कहते हैं पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। क्या कहेंगे इसको? पंचचत्वारिंशत्। अब इसको इस रूप में लिखो, या फिर आप दूसरे रूप में लिखना चाहो तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। यह भी सही है और यह भी सही है। तो पंचचत्वारिंशत् हिंदी में कहेंगे 45 और अंग्रेजी में होगा 45। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो आगे है षट्चत्वारिंशत् यानी 46। 46 को क्या कहते हैं संस्कृत में? षट्चत्वारिंशत्, 6 और 40। अंग्रेजी में कहेंगे 46। यहाँ पर ये 6 नहीं लिखा है, 40 SIX, 46। आगे हम देखते हैं, तो आगे की संख्या है 47। तो इसको संस्कृत में कहते हैं सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्त यानी 7, चत्वारिंशत् यानी 40, 40 और 7 47, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे 47। आगे अपनी संख्या 48, तो इसको संस्कृत में कहते हैं अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, या इसको अष्टाचत्वारिंशत् भी कहते हैं, और हिंदी में हो जाएगा 48 और अंग्रेजी में इसको कहेंगे 48। इसी प्रकार आगे अपनी संख्या 49, तो इसको संस्कृत में कहते हैं 49, 49, 49 यानी एक छोटा 50 से, नवचत्वारिंशत् 40 और 9। आप इसको किसी भी रूप में लिख सकते हो। इसको हिंदी में कहते हैं 49, 49 बोला जाता है, ये 49 लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर 49 बोला जाता है इसको, और अंग्रेजी में कहते हैं 49। उसी प्रकार आगे है अपनी संख्या 50, इसको 50 को संस्कृत में कहेंगे 65, 65, हिंदी में कहेंगे 50 और अंग्रेजी में कहेंगे 50। इसी प्रकार हम 50 से आगे की संख्या को देखेंगे, 51 से 60 तक की जो अपनी गिनती है वो किस प्रकार लिखी जाएगी, उसको भी हम देखते हैं। तो 51 की संख्या में 1 50 और 1 50, इसको 51 कहते हैं, 51 हिंदी में, और अंग्रेजी में कहेंगे 51। उसी प्रकार अपनी संख्या है 52, इसको कहते हैं द्वापंचाशत, द्वापंचाशत और द्वापंचाशत, दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, और इसको 52 नहीं, इसको 52 कहते हैं, 52 कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको 52 कहते हैं। उसी प्रकार 53 की अपनी संख्या है, इसको कहेंगे त्रिपंचाशत, त्रिपंचाशत, या त्रयपंचाशत, त्रयपंचाशत भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे 53, अंग्रेजी में कहेंगे इसको 53। इसी प्रकार आगे अपनी संख्या है 54, तो इसको चतुहु पंचाशत, क्या कहेंगे? चतुहु पंचाशत, और हिंदी में कहेंगे 54, 54 नहीं होता, ये 54 होता है, 54, इस प्रकार लिखा जाता है 54, और अंग्रेजी में होगा ये 54। इसी प्रकार आगे की संख्या हम देखते हैं, तो अपनी संख्या है 55 की, तो 55 की अपनी संख्या को कैसे लिखेंगे? पंचाशत, पंचाशत, और इसको 55 इस रूप में लिखा जाएगा, 55, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे 55। उसी प्रकार अपनी संख्या है 56, तो इसको लिखेंगे हम संस्कृत में षट पंचाशत, षट यानी 6, पंचाशत यानी 50, 50 और 6 56, हिंदी में इसको लिखेंगे 56, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे 56। इसी प्रकार अपनी संख्या है 57, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे सप्त पंचाशत, सप्त पंचाशत, हिंदी में इसको लिखेंगे 57, संस्कृत में होगा सप्त पंचाशत, अंग्रेजी में इसको कहेंगे 57। इसी प्रकार संख्या अपने 58 की, इसको संस्कृत में लिखेंगे अष्ट पंचाशत या अष्टापंचाशत भी लिख सकते हैं हम, और अपनी हिंदी की जो गिनती में लिखा जाएगा 58,
और अंग्रेजी में होगा 58। इसी प्रकार हम आगे की संख्या को देखते हैं। आगे की संख्या अपनी 59 की संख्या कैसे लिखी जाएगी? 59 यानी 60 से छोटा, 59 यानी 60 से एक छोटा, 9 यानी 50 और 9, और इसको हिंदी में लिखा जाएगा 59 और अंग्रेजी में लिखा जाएगा 59। इसी प्रकार अपनी संख्या है 60, तो इसको हम लिखेंगे 60, 60 को 60 लिखेंगे, हिंदी में 60, अंग्रेजी में 60। इसी प्रकार 61 से 70 की संख्या को हम देखते हैं तो किस प्रकार लिखा जाता है? तो 61, 60 यानी 60, 60 और 1, 61, अंग्रेजी में कहेंगे इसको 61। इसी प्रकार अपनी संख्या है 62, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द्विषष्टि, द्विषष्टि या द्वाषष्टि दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। हिंदी में इसको कहते हैं 62, अंग्रेजी में होगा 62। इसी प्रकार 63 की अपनी संख्या, इसको कहेंगे त्रिषष्टि, त्रिषष्टि या त्रैषष्टि भी कह सकते हैं हम इसको, दोनों रूपों में लिखा जाता है या बोला भी जाता है, और हिंदी में होगा 63 और अंग्रेजी में होगा 63। इसी प्रकार 64 की अपनी संख्या है, तो ये संस्कृत में लिखा जाएगा चतुःषष्टि, चतुःषष्टि यानी 4 और 60, हिंदी में 64, अंग्रेजी में 64 लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो 65 की अपनी संख्या है, वो किस रूप में लिखी जाएगी? तो पंचषष्टि, 65 को कैसे लिखेंगे? पंचषष्टि, और हिंदी में लिखा जाएगा 65 और अंग्रेजी में लिखा जाएगा 65। इसी प्रकार अपनी संख्या है 66, इसको कैसे लिखेंगे? षट्षष्टि, षट्षष्टि ही, और इसको हिंदी में लिखेंगे 66, संस्कृत में लिखेंगे षट्षष्टि ही, अंग्रेजी में होगा 66। इसी प्रकार 67 की संख्या है सप्तषष्टि, सप्त यानी 7, षष्टि यानी 7, 7 और 60, इसी प्रकार हिंदी में लिखेंगे 67, 67 और अंग्रेजी में होगा 67। इसी प्रकार की संख्या अपनी 68 है, इसको कैसे लिखेंगे? अष्टषष्टि ही, अष्टाषष्टि ही, अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि ही, और हिंदी में लिखेंगे 68, 68 और अंग्रेजी में इसको लिखा जाएगा 68। इसी प्रकार अपनी संख्या है 69, इसको कैसे लिखेंगे? 69 को 3 रूपों में लिखा जाता है, हमने बार बार देखा है इसको कि जो ऊन वाली संख्या है इसको 3 प्रकार से लिखा जाता है। तो उन सप्तति यानी 70 से एक छोटा, एकोन सप्तति 70 से एक कम, नवषष्टि 60 और 9, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? हिंदी में 69, अंग्रेजी में लिखा जाएगा 64। 70 को हम लिखते हैं सप्तति ही, और हिंदी में 70, अंग्रेजी में 70 लिखा जाएगा। अब 71 से 80 की संख्या को हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो 71 की संख्या होगी एक सप्तति ही, और हिंदी में लिखेंगे 71 और संस्कृत में एक सप्तति ही, अंग्रेजी में 71। उसी प्रकार 72 की अपनी संख्या होगी, उसको कैसे लिखेंगे? द्विसप्तति ही, द्विसप्तति ही या हिंदी में 72 और अंग्रेजी में कहेंगे 72। उसी प्रकार 73 की संख्या संस्कृत में लिखेंगे त्रिसप्तति, त्रय सप्तति, और हिंदी में इसको लिखेंगे 73, अंग्रेजी में होगा 73। इसी प्रकार 74 की संख्या होगी, उसको कैसे लिखेंगे? चतुः सप्तति, चतुः यानी 4 और सप्तति यानी 70, 70 और 4, और इसको हिंदी में लिखेंगे 74, अंग्रेजी में लिखेंगे 74। इसी प्रकार आगे 75 की जो अपनी संख्या है उसको कैसे लिखेंगे? पंच सप्तति ही, 75 की संख्या में होगा पंच सप्तति ही, ये संस्कृत में होगा, हिंदी में होगा 75 और अंग्रेजी में होगा 75। उसी प्रकार हम 76 की संख्या को लिखेंगे षट सप्तति ही यानी 76, संस्कृत में होगा षट सप्तति ही, हिंदी में होगा 76 और अंग्रेजी में होगा 76। इसी प्रकार 77 की संख्या है, उसको कैसे लिखेंगे? सप्त सप्तति ही, संस्कृत में लिखेंगे सप्त सप्तति ही, हिंदी में लिखेंगे 70। ये यहाँ पर 70 गलत लिखा हुआ है, 2 तय गलत लिखे हैं, यहाँ पर एक ही तय होगा, एक मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर 70। उसी प्रकार आगे है 77, अंग्रेजी में लिखा जाएगा। आगे 78 की संख्या को कैसे लिखेंगे? अष्ट सप्तति, अष्टा सप्तति दोनों रूपों में संस्कृत में लिखा जा सकता है, अष्ट सप्तति,
अष्टासप्तति। इसको हिंदी में कहेंगे 78, इसको 78 भी कहा जाता है, 78, दोनों रूपों में लिखा जा सकता है इसको। अंग्रेजी में होगा 78। उसी प्रकार 79 की संख्या को कैसे लिखेंगे? नवसप्तति ही, यानी 70 और 9, नवसप्तति ही 70 और 9। एकोन अशीति ही, यानी 80 से एक कम, 79 ही, यानी 70 और 9, उसको 79 भी लिखा जाता है, और अंग्रेजी में 79। 80 की संख्या इसको कैसे लिखेंगे? अशीति ही, हिंदी में लिखेंगे 80, अंग्रेजी में लिखेंगे 80। अब आपको ये जो 10-10 के गैप वाली संख्या है ना, उसको याद रखना है। इससे आगे आप पूरी गिनती को बना सकते हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 वाले जो 10-10 के आंकड़े हैं उसको ध्यान रखना है। आगे अपनी 81 से 100 तक की, जो 81 से 90 तक की जो गिनती है वो किस प्रकार लिखी जाएगी? 81 यानी 80 और 1, और इसको हिंदी में लिखेंगे 81, अंग्रेजी में लिखेंगे 81। उसी प्रकार 82 की संख्या होगी, उसको लिखेंगे 82, 2 और 80, और हिंदी में लिखेंगे 82, अंग्रेजी में लिखेंगे 82। उसी प्रकार 83 की संख्या को कैसे लिखेंगे? 63, यानी 3 और 80, और इसको हिंदी में लिखेंगे 83, अंग्रेजी में लिखेंगे 83। उसी प्रकार 84 की संख्या उसको कैसे लिखेंगे हम संस्कृत में? चतुहुसिति, चतुहुसिति या चतुराशीति, कैसे भी इसको लिख सकते हैं हम, चतुहुसिति या चतुराशीति, दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। हिंदी में लिखेंगे 84, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे 84। आगे अपनी संख्या है 85। 85 को कैसे लिखा जाता है? पंचाशीति, 5 और 80, पंचाशीति, इसको 85 भी कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे 85। 86 की अपनी संख्या, इसको कैसे लिखेंगे? षडशीति, 6 और 80, इसको 86 भी लिख सकते हैं हिंदी में, और 86 कहते हैं इसको अंग्रेजी में। उसी प्रकार 87 की संख्या, इसको कैसे लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे सप्ताशीति, सप्ताशीति ही, और हिंदी में लिखेंगे 87, अंग्रेजी में लिखेंगे इसको 87। उसी प्रकार अपनी संख्या होगी 88 की, इसको कैसे लिखेंगे? अष्टाशीति ही, 80 और 8, और इसको हिंदी में लिखेंगे 88, अंग्रेजी में लिखेंगे 88। इसी प्रकार आगे वाली जो संख्या है अपनी 89, इसको कैसे लिखेंगे? तो 89 को नवाशीति भी कह सकते हैं, यानी 80 और 9, एकोननवति, 90 से एक कम, और ऊननवति यानी 90 से छोटा, इसको हिंदी में लिखते हैं हम 89, अंग्रेजी में लिखते हैं 89। और 90 की संख्या को हम कैसे लिखते हैं? संस्कृत में लिखते हैं नवति ही, हिंदी में 90, अंग्रेजी में 90। आगे हम देखते हैं 91 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है वो किस प्रकार लिखी जाएगी संस्कृत में, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 91 की संख्या को लिखेंगे एक नवति ही, एक नवति ही, यानी 90 और 1, इसको 91 भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में 91। उसी प्रकार 92 की संख्या होगी द्वानवति, और इसको हिंदी में कहेंगे 92, अंग्रेजी में कहेंगे 92। उसी प्रकार 93 की संख्या होगी, उसको हम संस्कृत में कहेंगे त्रिनवति, हिंदी में कहेंगे 93, और अंग्रेजी में कहेंगे 93। उसी प्रकार 94 की संख्या होगी, उसको कहेंगे चतुर्नवति, 94, 4 और 90, और हिंदी में कहेंगे 94, अंग्रेजी में इसको कहेंगे 94। इसी प्रकार आगे अपनी 95 की संख्या, उसको कैसे लिखेंगे हम? पंचनवति, 5 और 90, 95, 95 हिंदी में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको लिखेंगे 95। उसी प्रकार 96 की अपनी संख्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 96 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे? षणवती, और हिंदी में लिखा जाएगा 96, अंग्रेजी में लिखा जाएगा 96। इसी प्रकार 97 की जो अपनी संख्या है उसको कैसे लिखते हैं? सप्तनवति, और इसको संस्कृत में सप्तनवति लिखा जाएगा, हिंदी में 97, अंग्रेजी में 97। उसी प्रकार 98 की जो संख्या होगी उसको हम कैसे लिखेंगे? अष्टनवति, संस्कृत में अष्टानवति भी लिख सकते हैं हम, और इसको हिंदी में लिखेंगे 98, अंग्रेजी में लिखेंगे 98। उसी प्रकार 99 की संख्या को हम कैसे लिखेंगे? तो 99 की संख्या को हम लिखेंगे नवनवति, यानी 90 और 9, या फिर एकोनशतम, 100 से
एकम, और 69 यानी 100 से छोटा। हिंदी में 99, अंग्रेजी में 99। उसी प्रकार 100 की संख्या को शतम, एक शतम या 100, शतम यानी 100 या 100, 100 या हिंदी में 100 भी कहते हैं, और 100 या खाली 100 भी हम कह सकते हैं इसको। तो दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।